Hello बच्चों, let's read our question and that is what are the suggested reasons for population explosion? हमें यह बताना है कि जो हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई उसके रीजंस क्या हैं, क्या वजह है जिनकी वजह से ऐसा हुआ। और अगर हम इसमें बात करें तो जो सबसे पहला रीजन है जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे वो ये है कि इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी। जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो बहुत बेटर हो गई। जो लोगों के पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, वो अवेलेबल हो गए। इसके अलावा जो लिविंग कंडीशंस थी वो बेहतर हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटर लिविंग कंडीशंस। लिविंग कंडीशंस का मतलब है कि पहले सिर्फ कुछ लोगों के पास अच्छी सुविधाएं होती थी, अच्छा खाने को होता था। अभी क्या था, वो हर एक इंसान के पास अवेलेबल था, हर एक इंसान के पास मौजूद था। ये दो बहुत बड़े रीजन थे जिसकी वजह से आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे देश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंप्रूव हुई है। ऑल्सो उसकी वजह से जो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत बड़ा। अच्छा, अब ये चीजें बेहतर हो गई तो इसकी वजह से हुआ क्या, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे डेथ रेट पर पड़ा कि जो डेथ रेट बहुत पहले बहुत ज्यादा था अब वो कम हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज्ड डेथ रेट। पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत छोटी थी। छोटी इन द सेंस है कि ठीक है, जो लोग उस कंडीशंस में रहकर जी गए हैं वो तो बहुत लंबी लाइफ जी रहे हैं बिकॉज वो सस्टेनेबल है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पा रहे उनका नंबर बहुत ज्यादा था। तो डेथ रेट क्या हुआ, कम हो गया क्योंकि अब अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज थी और लिविंग कंडीशंस भी लोगों की अच्छी थी, हाइजीन अच्छी थी, लोगों को सुविधाएं मिल रही थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन है वो बात डिस्कस करें तो जो एमएमआर है, एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। एमएमआर का मतलब है मैटरनल, मैटरनल मतलब मदर, मोर्टालिटी, मोर्टालिटी का मतलब है डेथ। सो ये जो एमएमआर था ये डिक्रीज कर गया कि पहले ये बहुत ज्यादा होता था क्योंकि लोग जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका ख्याल नहीं रखते थे। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ मोस्ट ऑफ द फीमेल्स की डेथ हो जाती थी क्योंकि उनको रिक्वायर्ड मेडिसिन नहीं मिलती थी, उनको रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते थे। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। और इसके अलोंग की एमएमआर तो बहुत बड़ा हुआ ही था, वो आईएमआर को भी क्या कर रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था और वो भी कम हो गया। डिक्रीज्ड आईएमआर, आईएमआर का मतलब है इन्फेंट, इन्फेंट मतलब न्यूबॉर्न बेबी। मोर्टालिटी का मतलब अभी हमने पढ़ा जो कि है डेथ रेट। तो जो डेथ रेट है इन्फेंट्स की वो भी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि एक मदर को क्या जरूरत है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और न्यूबॉर्न बेबीज को जो कुछ भी चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो हॉस्पिटल में अवेलेबल। इससे हुआ क्या, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम ये लिख सकते हैं दैट इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। अचानक से क्या हुआ कि इतने ज्यादा लोग जो कि बच गए, या फिर हम कहें कि जो न्यू बॉर्न बेबीज थे वो बच गए और उनका रेट इंक्रीज कर गया। तो हुआ क्या कि जो लोग रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंच रहे थे, क्योंकि पहले बहुत कम था, अभी अचानक से बढ़ गया। तो जो नंबर ऑफ पीपल रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉपुलेशन पे ही तो इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली एक फैमिली होना तो बहुत कॉमन सी चीज है। तो इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो गया। तो रीजन क्या क्या है, पहले तो हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई थी और लिविंग कंडीशंस लोगों की अच्छी हो गई, जिससे जो लोगों की शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इन वजहों से वो कम हो गई। जिससे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिक्रीज्ड डेथ रेट। लोगों का जो डेथ रेट होता है, जो हमारी सोसाइटी का या कंट्री का डेथ रेट था वो जो बहुत बड़ा हुआ था वो कम हो गया। इसके अलावा जो एमएमआर और आईएमआर इंक्रीज था वो डिक्रीज हो गया। और रीजन बड़ा सिंपल सा है, ये डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास अच्छी सुविधाएं हो गई। हमें पता चल गया कि लोगों का ख्याल कैसे रखना है। और फिर इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, जो बहुत सारे लोग थे वो रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंचे। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एज पे पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, नई जनरेशन आएगी। इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।